पंजशीर के परियान में भीषण युद्ध जारी। तालिबानी आतंकियों के सामने पंजशीर के शेर। रात भर दोनों तरफ से हुई जोरदार फायरिंग। पंजशीर के शेरों ने तालिबान को फिर भगाया। अब तक की लड़ाई में सैकड़ों तालिबानी आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों का शव लेकर भागते दिखे तालिबान। पंजशीर के लड़ाकों ने पहाड़ उड़ाकर तालिबान को रोका। हथियारों के साथ फंसे 1000 से ज्यादा आतंकी। पंजशीर में पिट रहे तालिबान की मदद के लिए आए पाकिस्तानी टैंक, हेलीकॉप्टर और तोपखाने की मदद के साथ पहुंची पाकिस्तानी सेना। ड्रोन से ऑपरेशन की निगरानी का काबुल में मौजूद ISI चीफ है फैज हामिद। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों में आर पार की लड़ाई जारी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों के आगे पस्त तालिबानी आतंकी। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने आतंकियों को खदेड़ा। पंजशीर छोड़कर भागे तालिबानी। तालिबान और पाकिस्तान गठजोड़ पर एक नया खुलासा। पंजशीर में पिट रहे तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद कर रहा पाकिस्तान और भारत पर गठजोड़ के सबूत। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों को बंदूक, टैंक और हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से ऑपरेशन की निगरानी कर रही है पाकिस्तानी सेना। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर ड्रोन से नजर रख रहा तालिबान। निगरानी के लिए पाकिस्तान ने पेशावर से 4 ड्रोन भेजे। पंजशीर के शेरों ने तालिबान को भगाया। अब तक की लड़ाई में सैकड़ों तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। मारे गए आतंकियों का शव लेकर भागते दिखे तालिबानी। पंजशीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 1000 तालिबानी आतंकियों के मंसूबे नेस्तनाबूद। पंजशीर के दान्हे में मसूद के लड़ाकों ने पहाड़ उड़ाकर रास्ता रोका। पंजशीर में पकड़े गए कई तालिबानी आतंकी। भाग रहे तालिबानियों को मसूद के लड़ाकों ने पकड़ा। पहाड़ी चढ़कर भाग रहे तालिबानी आतंकी। पंजशीर के लड़ाकों का दावा, तालिबान पर अटैक कर ख्वाक घाटी से तालिबानी आतंकियों को खदेड़ा। नॉर्दर्न अलायंस के हमलों में सैकड़ों तालिबानी ढेर हुए। पंजशीर घाटी में सैकड़ों की संख्या मसूद लड़ाके तैनात। तालिबानियों को खदेड़ने के लिए तैयारी पूरी है। लगातार तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग जारी। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस ने भरी हुंकार। कहा, तालिबान के सामने नहीं टेकेंगे घुटने। मसूद के लड़ाके टैंक, मिसाइल, बंदूकों के साथ पूरी तरह तैयार। मसूद के लड़ाकों के सामने बढ़ती जा रही है तालिबानियों की मुश्किलें। पंजशीर की वादियों में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण संघर्ष जारी। हर तरफ गोली और तोप की आवाज से गूंजा पंजशीर। पंजशीर में मजबूत हुए मसूद के लड़ाके। बदखशा के आतंकी आए नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के साथ। तालिबान के खिलाफ जंग में लड़ाकों ने दिया साथ। पंजशीर के शतूल में तालिबानियों के साथ संघर्ष जारी। तालिबान ने शटल और ख्वाक समेत कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया। लगातार कई दिनों से पंजशीर में मसूद के लड़ाकों से लड़ाई जारी है। मसूद के लड़ाके अपने वादे पर कायम है। फिर दोहराया अपना दावा। कहा, वो न्याय और आजादी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ नहीं थकेंगे और ना ही हार मानेंगे। पंजशीर में तैनाती के लिए तैयार की जा रही है स्पेशल फोर्स यूनिट। तालिबानियों ने तैयार की मसूद के लड़ाके से जंग के लिए फोर्स। आधुनिक हथियारों से लैस। पंजशीर में जंग से तालिबान को हो रहा है नुकसान। मसूद के लड़ाकों का तालिबानियों पर जोरदार हमला। पंजशीर की जंग का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें बड़ी संख्या में मारे गए तालिबानी आतंकी। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सैन्य टैंक जब्त किए हैं। इन टैंकों को पंजशीर की जंग में इस्तेमाल करेगा तालिबान। मसूद के लड़ाकों से लड़ने के लिए तालिबानी की तैयारी जारी है। पंजशीर में हर हाल में कब्जा चाहता है तालिबान। पंजशीर के पास टैंक की तैनाती की गई। अब तक करना पड़ा है शिकस्त का सामना। पंजशीर में बच्चा युद्ध के लिए तैयार। तालिबान के खिलाफ किया ऐलान जंग। वीडियो में अफगानी बच्चा हथियार के साथ तैनात नजर आया। अफगानी नागरिकों के लिए पंजशीर से ही निकलेगा आजादी का सूरज। पंजशीर के 6 साल के मासूम बच्चे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तालिबानियों को बच्चे की चुनौती। कहा, अफगानी अभी जिंदा है। पंजशीर के लड़ाके देंगे जवाब। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नॉर्दर्न अलायंस के हमले में तालिबान की टूटी कमर। आतंकियों से सरेंडर करवाए 82 हथियार। NRF के मुख्य कमांडर अहमद मसूद की दहाड़। कहा, तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। पंजशीर की आजादी के लिए हम जारी रखेंगे लड़ाई। अपने देश के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। अहमद मसूद ने पंजशीर में शरणार्थियों से की बात। सभी को दिलाया मदद का भरोसा। कहा, पंजशीर के सभी लोगों की देखभाल करने का किया वादा।
पंजशीर रेजिस्टेंट फ्रंट के प्रमुख कमांडर्स की ताजा तस्वीरें भी सामने आई। कमांडर अहमद शाह मसूद के दोस्त साले मोहम्मद रेजिस्तानी, सेना के पूर्व कमांडर हमीद सैफी, गृह मंत्री के पूर्व सलाहकार मतीन खैरख्वाह भी नजर आए। एनआरएफ कमांडर सालेह रेजिस्तानी की हुंकार, तालिबान के खिलाफ आर पार का किया ऐलान। कहा तालिबान के खिलाफ जंग में सारे अफगानी एकजुट हो। पंजशीर से बाहर भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला एनआरएफ ने। जंग के लिए लगातार लड़ाकों की ट्रेनिंग जारी है। पंजशीर के पहाड़ों और आसपास के इलाकों में एनआरएफ की ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। तालिबानियों के खिलाफ अफगानी सेना के कमांडर नूर मोहम्मद का अभियान। एफजी सेना के जवानों के साथ पंजशीर में एनआरएफ का नेतृत्व कर रहे हैं नूर मोहम्मद। तालिबान की पहुंच से दूर पंजशीर, लंबी लड़ाई के बाद भी पंजशीर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है तालिबान। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का मुंहतोड़ जवाब, बाहरी इलाकों में रुकने को मजबूर तालिबान। पंजशीर में इकलौता हिंदी चैनल बना रिपब्लिक भारत पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों से कवरेज। भयानक युद्ध के बीच चप्पे चप्पे की निडर रिपोर्टिंग। पंजशीर के ऊपर बिजली, नेटवर्क, मोबाइल और दूसरी हर चीज़ बंद है। ये इसलिए कि पंजशीर रेजिस्टेंट फोर्स अपने को सरेंडर करे, मगर अब तक दोनों लड़ रही है और फैसला अब तक जंग के ऊपर है। रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर का एक वीडियो भी जारी किया। सुबह के वक्त का पंजशीर का यह वीडियो, दूर दूर तक खाली नहीं है घाटी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध पर गुस्सा है। काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन की एक और तस्वीर जो है वो सामने आई। तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, अफगानिस्तान की नई सरकार में हिस्सेदारी की भी मांग की। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर क्रूरता जारी है। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर आतंकियों ने हमला बोला, सड़क पर महिलाओं को पीटा भी। काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर अत्याचार की एक तस्वीर भी सामने आई है। तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं पर छोड़े आंसू गैस के गोले। तालिबान राज में महिलाओं की बर्बरता की एक तस्वीर आई सामने। महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश, प्रदर्शनकारी महिलाओं को बंदूक की बट से मार। तालिबान के खौफ से अंडरग्राउंड हुए पूर्व सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, जेल से छूटे आतंकी बदला लेने के लिए तलाश कर रहे हैं। कंधार में जश्न के नाम पर तालिबानियों की दहशत, हवाई फायरिंग करके अपनी जीत का जश्न मनाते दिखे आतंकी। स्थानीय लोगों ने तालिबान के कमांडर से इस घटना की शिकायत की है। बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा अफगानिस्तान का काबुल शहर। गोलियों की गूंज से काबुल में दहशत का माहौल रहा। अफगानिस्तान के नांगरहार में तालिबान आतंकियों की क्रूरता, हवाई फायरिंग में 17 लोगों की जान गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं अभी भी। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग की एक और तस्वीर भी सामने आई। रात भर तालिबानी आतंकियों ने रुक रुक कर फायरिंग की, डर से घर में छुपे लोग। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंजादा के काबुल पहुंचने की खबर पर जश्न का माहौल। तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग कर स्वागत किया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से कई लोग हताहत। रात भर अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी रही। काबुल के अस्पताल के बाहर रात भर रही अफरा तफरी। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। इलाज के लिए लोगों को करना पड़ा कड़ी मशक्कत। तालिबान के जश्न से अफगानिस्तान के बच्चों में खौफ। तालिबान की तरफ से की गई फायरिंग के बाद रोती हुई मासूम बच्ची की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तालिबान के खूनी खेल से लोगों में दहशत। जमीयते इस्लामी की मुखिया सलाहुद्दीन रब्बानी ने तालिबानियों को दी चेतावनी। कहा देश में अगर बनी रही युद्ध की स्थिति तो हो जाएगी मुश्किल। रेजिस्टेंस फोर्स की चिंगारी देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने तालिबान के पंजशीर हमले की निंदा की। सड़कों को बंद करना, बिजली कटौती, खून खराबे को बताया अत्याचार। कहा इससे जातीय युद्ध के परिणाम बेहद नुकसानदेह होंगे। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जल्दी शुरू होगी काबुल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही। कतर के राजदूत ने कहा हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। कतर ने अपने टेक्नीशियंस को काबुल भेजा। गूगल ने तालिबान के डर से पुरानी अफगान सरकार के कई ईमेल अकाउंट्स को बंद किया। तालिबान पूर्व अधिकारियों की ईमेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान आईएसआई के करीबी अफगानिस्तान की पूर्व पीएम गुलबुद्दीन हिमकतयार ने भारत को धमकी दी है। कहा पूर्व अफगान सरकार के नेताओं को शरण न दे भारत।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान। करजई ने इस्लामिक तहरीक तालिबान के हवाई हमलों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को अच्छा कदम बताया। कहा, शांति और सुरक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। तालिबान के बर्बर चेहरे की एक और तस्वीर सामने आई है। बीती रात तालिबानी आतंकियों ने काबुल के शेर कोटल में लूटपाट की। करीब 16 दुकानों को निशाना बनाया गया। अफगान सेना की इंजीनियरिंग टीम ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ठीक करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना ने वापस जाने से पहले नष्ट किए थे हेलीकॉप्टर। पंजशीर के बाजारों में मुजाहिदीन। पंजशीर के दश्तल जिले के बाजारों में फिर से नजर आई आवाजाही। प्रांतीय राजधानी के बाजारों में घूम रहे हैं मुजाहिदीन। काबुल में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। काबुल का मशहूर मनी मार्केट दोबारा खुल चुका है। बाजार पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। बाजार में नजर आए लोग। काबुल के प्रिंस पैलेस में सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंज सेंटर खोला गया है। नकदी की समस्या से जूझ रहे थे लोग। करेंसी एक्सचेंज सेंटर की तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हुए अफगानी शरणार्थी। ताजिक पुलिस ने अमू दरिया इलाके से हटाया। अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने बयां किया अपना दर्द। कहा, शरणार्थियों को नहीं मिल पा रहा है खाना पीना। सुविधा नहीं मिलने के चलते बीमार हो रहे हैं मासूम बच्चे। अफगानिस्तान के तोरखाम के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे सैकड़ों अफगानी नागरिक। पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान पहले ही सील कर चुका है अपनी सभी बॉर्डर्स। अफगानिस्तान तुर्की बॉर्डर पर भी अफगानी नागरिकों की भारी भीड़। बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। तालिबान के आतंक से लोगों में खौफ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर सैकड़ों लोगों ने डाला डेरा। चमन बॉर्डर पर 150 परिवार टेंट लगाकर रहने को मजबूर। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर भी शरणार्थियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। बॉर्डर सील होने की वजह से अराजकता का पूरा माहौल है। गेट खुलने के इंतजार में हजारों अफगानी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, बड़ी संख्या में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान और ईरान पहुंच रहे अफगानी शरणार्थी। साल के अंत तक 5 लाख अफगानी छोड़ सकते हैं देश। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल। नंगरहार में खाने पीने के सामान की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलों में इजाफा। तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान का हाल बेहाल। भुखमरी की ओर अफगानिस्तान। 1 महीने से कम का बचा है राशन। हर 3 में से 1 अफगानी भूखा। यूएन के मुताबिक सितंबर तक खत्म हो जाएगा खाद्यान्न का स्टॉक। 5 साल से कम उम्र के 50% बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मिले अफगान शरणार्थी। तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान संकट के बाद देश छोड़कर भागे थे ये लोग। तालिबान ने साझा की अशरफ गनी के बॉडीगार्ड्स की फिजूल खर्ची की एक तस्वीर। रेसिडेंशियल पैलेस कार पार्क में खड़ी गाड़ियों में रखे पैसे लूटने की बात कही। साथ ही खाली बैग और कागज छोड़कर भागे अशरफ गनी के बॉडीगार्ड। काबुल एयरपोर्ट से घरेलू फ्लाइट सर्विस जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। एरियान अफगान एयरलाइंस ने इसकी जानकारी दी। हवाई सेवाएं सामान्य होने के बाद अफगान नागरिक एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवीय सहायता के लिए उड़ानें फिर से शुरू की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगान लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रयास तेज किए हैं। पंजशीर बना तालिबान की सरकार गठन में रोड़ा। फिर चला अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन। 2 से 3 दिनों में सरकार गठन होने की उम्मीद। पंजशीर में लड़ाई के चलते तालिबानी सरकार के गठन में देरी। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर ही नई सरकार का नेतृत्व करेगा। अखुंज़ादा होगा सर्वोच्च नेता। शेर मोहम्मद अब्बास को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तालिबानी कैबिनेट के ऐलान से पहले काबुल पहुंचा आईएसआई चीफ फैज हामिद। तालिबान के न्योते पर पहुंचा काबुल। पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ का ताजा सबूत। काबुल पहुंचने पर आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद बोला, हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सांसद मोहसिन दवार का इमरान सरकार पर हमला। आईएसआई चीफ के दौरे पर उठाए सवाल। कहा, तालिबान अगर अच्छा है तो पाकिस्तान को भी सौंप दे प्रधानमंत्री। कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे
उस वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत पाकिस्तान ने एक बार फिर से तालिबान की वकालत की। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान पर भरोसा जताए दुनिया, तालिबान को साथ लेकर चलें। To adopt an inclusive approach. When we are dealing with Afghanistan, तालिबान से बातचीत पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान। कहा तालिबान से बहुत सीमित बातचीत हुई है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पाकिस्तान को चेताया। कहा पाकिस्तान के एक्शन पर भारत अमेरिका की पूरी नजर, तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के आतंकी हुए एक्टिव। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमले की साजिश रची। भारत के खिलाफ पीओके में रची गई है साजिश। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को हमले का जिम्मा, सुरक्षा बलों को मिले साजिश के सबूत। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देखा गया ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। तालिबान के कश्मीर राग पर भारत का करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा भारत संविधान का पालन करता है, यहां मस्जिदों में दुआ करते लोगों पर गोलियां और बम से हमला नहीं किया जाता, ना लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है, ना ही उनके सिर और पैर काटे जाते हैं। यहाँ पर जो है वो मस्जिदों में जो है वो नमाजियों को गोलियों और बमों से नहीं भूना जाता। यहाँ पर जो है वो बच्चियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाता। स्कूल जाती हैं बच्चियाँ तो उनके जो है सर पैर हाथ नहीं काटे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। अमेरिका की एजेंसी के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों की पहली पसंद है मोदी। जो बाइडेन और मर्केल और बोरिस जॉनसन को छोड़ा पीछे। आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस साल पुरस्कार पाने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। आज से 3 दिनों के गोवा दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नौसेना के कार्यक्रम राष्ट्रपति के रंग में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जनसंख्या कंट्रोल को लेकर की वन चाइल्ड पॉलिसी की वकालत। कहा देश के विकास के लिए लागू हो वन चाइल्ड पॉलिसी। यूपी के फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू और बुखार का कहर। अब तक 70 बच्चों की बुखार से हुई मौत। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज मुजफ्फरनगर में बुलाई महापंचायत। लाखों किसान जुटने की उम्मीद है। महापंचायत में होगा हर राज्य का प्रतिनिधित्व। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। गिलानी के अंतिम संस्कार से पहले पाकिस्तानी झंडा और देश विरोधी नारे लगाने के खिलाफ मामला दर्ज। असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले संत हुए नाराज। एआईएमआईएम की रैली को लेकर लगाए पोस्टरों में अयोध्या की जगह फैजाबाद लेकर जाने पर संतों ने जताई आपत्ति। कहा नहीं होने देंगे ओवैसी की रैली। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी किया ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध। कहा मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी से सावधान रहें, लोगों को भड़काने का काम करते हैं ओवैसी। सवाल हमारे यहाँ अवैसी साहब का भी है। उन्होंने भी अपना चुनाव जो है अयोध्या से ही जो है शुरू किया है। हमें चाहते हैं, मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अवैसी से लोग होशियार रहें। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा बीजेपी सरकार से नाराज है देश की जनता। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अमेरिका के सहायक रक्षा नीति मंत्री से बात की। तालिबान समेत भारत अमेरिका रणनीतिक और रक्षा मुद्दों पर बात हुई। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 सितंबर को बुलाई बैठक। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ते संकट पर चिंतित यूएन आर्थिक और मानवीय संकट को लेकर होगा विचार विमर्श। अमेरिका डाल रहा है पाकिस्तान पर दबाव। आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए कहा। अमेरिकी मीडिया आउटलेट से लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से खबर। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने मांगी मदद। अफगान शरणार्थियों के लिए 16.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने को कहा। गवर्नर ने कहा कैलिफोर्निया जरूरत लोगों की सहायता के लिए तैयार है।
तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा डेनमार्क। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोर्ड का बयान, हमारा देश तालिबान सरकार को नहीं देगा मान्यता। अफगानिस्तान में वैध तरीके से नहीं बनी है सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गठन से पहले स्वीडन सरकार को झटका, कहा तालिबान को नहीं मिलेगी मान्यता, मदद से भी इनकार किया। तालिबान की नई सरकार को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान, कहा नई अफगानी सरकार खुली और समावेशी होगी, अन्य देशों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगी। यूरोपियन यूनियन की तालिबान के नेताओं से अपील, अफगानिस्तान में कानून का राज और मानवाधिकार को करे सुनिश्चित। तालिबान में सरकार गठन से पहले यूरोपियन यूनियन का तालिबान पर बड़ा फैसला, शर्तों के साथ तालिबान को देगा मान्यता। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, हमारी नई टीम दोहा से कर रही है काम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम उन अमेरिकी नागरिकों के संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में छूट गए हैं, उन्हें निकालने के लिए टीम काम कर रही है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान को सामाजिक आर्थिक तौर पर टूटता नहीं देखना चाहता है ब्रिटेन। यूएई से दवाइयां और खाने की सामग्री लेकर काबुल पहुंचा है कार्गो विमान, मानवीय मदद करने वाला पहला देश बना संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा अफगानी लोग हमारे भाइयों की तरह हैं, मानवीय आधार पर भेज रहे हैं सहायता, आगे भी मदद करते रहेंगे। अफगानिस्तान की वर्तमान हालात को रूसी राष्ट्रपति ने बताया तबाही, पुतिन बोले ताकत से लोकतंत्र नहीं थोपा जा सकता। यूएन पर राष्ट्रपति पुतिन का निशाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की दोहा यात्रा के दौरान तालिबानी नेताओं से मुलाकात की कोई योजना नहीं। सहायक मंत्री डी थॉमसन ने कहा अभी भी तालिबान को मान रहे हैं आतंकी संगठन। अफगानिस्तान पर नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, कहा तालिबान को दिखाना होगा कि वो लोगों की सहायता और सुरक्षा कर सकता है। रामस्टीन एबेस ने ट्विटर पर साझा की दिल को छू लेने वाली तस्वीर, 3 साल के मासूम बच्चे को धूप से बचाते नजर आए सेना के जवान। 23-24 सितंबर को पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा संभव, न्यूयॉर्क में यूएनजीए में हिस्सा ले सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी चलाएगी सेवा समर्पण अभियान, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 30 सितंबर को होंगे विधानसभा के उपचुनाव, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर महिला कांग्रेस ने इंदरगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध तेज हो चुका है। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रशासन से अयोध्या जनपद में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया जनता दरबार, आमजन की सुनी शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादास्पद बयान, एक बार फिर से कहा हम बीजेपी योगी मोदी के गुलाम नहीं हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जुट रहे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत पर यूपी डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, जिन जगहों से ज्यादा किसानों के आने की संभावना वहां रास्ते में की जाएगी पुख्ता व्यवस्था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने गिरफ्तार किया एक बांग्लादेशी नागरिक, आरोपी के पास से 20 अमेरिकी डॉलर और मोबाइल फोन और कुछ दवाएं बरामद की गई। कथित डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, प्रयागराज सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर जारी, अब तक 70 बच्चों की मौत हुई है। यूपी के 4 जिलों में बुखार से 120 लोगों की गई जान। यूपी समेत जौनपुर में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, डेंगू से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, अब तक जिले में आ चुके हैं कई डेंगू के मरीज। यूपी में फैले वायरल फीवर से प्रयागराज के बच्चे बेहाल, बुखार की वजह से सैकड़ों बच्चे पीड़ित हैं, एक बेड पर 4 बच्चों का हो रहा इलाज। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी के डीजी ने दौरा किया है, काम कर रहे डॉक्टर्स और दूसरे अधिकारियों से की मुलाकात।
बीएमसी का दावा, मुंबई में पूरे भारत में कोविड टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक देने वाला पहला जिला बना है। तेलंगाना में स्कूलों के फिर से खुलने के कुछ दिनों बाद ही एतुरु नगरम, भद्राद्री और भूपलपल्ली जिलों में 5 शिक्षकों को हुआ कोरोना, जिसके बाद स्कूलों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। इंदौर में जेईई मेंस परीक्षा घोटाला मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई, एफिनिटी एजुकेशन सेंटर के दफ्तर में सीबीआई ने छापेमारी की। जयपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर केस में हुआ खुलासा, ओवरब्रिज की डिजाइन अप्रूव विवाद पर की थी हत्या। पुणे के ग्रामीण इलाके में महिला सरपंच से मारपीट, एनसीपी कार्यकर्ता पर पिटाई का आरोप, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, बदमाशों ने युवकों को गोली से भूना, पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुट चुकी है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, 1 तस्कर गिरफ्तार, 2 तस्कर मौके से फरार हुए। यूपी के कुशीनगर में खेत में लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच चुका है, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मुंबई में बच्चों के अपहरण के मामले में हुई कार्रवाई, बांद्रा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में मनचले की जमकर हुई पिटाई, मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल में युवक को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, पुलिस ने मनचले को हिरासत में लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ तहरीर दी है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के बोरीवली की इमारत में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर लगी आग, बिजली की केबल में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है आग का कारण, जान बचाने के लिए यात्रियों में मची भगदड़। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, मसूरी के पास केम्प्टी फॉल का एकाएक जलस्तर बढ़ने से केम्प्टी फॉल में मची अफरा तफरी। दरभंगा में आई बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल सेवा रही ठप, ट्रेन बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानी, अधिकारियों का कहना स्थिति पर बनाए हुए है नजर।